राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं तो आपके प्रेम, समर्थन और अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी। कल हमने पुरुषोत्तम मास कथा के 19वें अध्याय में भगवान की असीम कृपा और पुरुषोत्तम वर्ष की महानता को सुना था। हमने जाना था कि कैसे भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते बल्कि भक्त के हृदय का भाव भी देखते हैं। और आज के अध्याय 20 की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक ऐसे भक्त की अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने ना बड़े यज्ञ किए, ना कठिन तपस्या की, ना शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, फिर भी भगवान को अपना सखा बना लिया। यह कथा है राजस्थान की पावन धरती पर जन्मे उस महान भक्त की जिसके प्रेम ने पत्थर को भी भगवान बना दिया। यह कथा है भक्त धन्ना जाट की। जो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस अमृतमयी कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय पुरुषोत्तम भगवान। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले खेत, पक्षियों की घंटियों की मधुर ध्वनि और मिट्टी की सुगंध से भरे एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ था। बाहरी दृष्टि से वह कोई विशेष बालक नहीं था। न उसके कोई माता पिता राजा थे, न घर में धन संपत्ति का भंडार था, न बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते थे। वह बस एक साधारण सा किसान का परिवार था। लेकिन भगवान की दृष्टि में वह बालक साधारण नहीं था, क्योंकि भगवान पहले से ही तय कर चुके थे कि एक दिन वह स्वयं उसके मित्र बनेंगे। उस बालक का नाम था धन्ना। बचपन से ही धन्ना का हृदय अत्यंत कोमल और सरल था। उसके मन में छल कपट नहीं था। जो सोचता वही बोलता और जो बोलता था वही करता था। और शायद इसी निष्कपटता के कारण भगवान की कृपा उसके ऊपर बचपन से ही बरसने लगी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा पधारे। गांव वालों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। धन्ना के माता पिता भी उन्हें अपने घर में ले आए। महात्मा अपने साथ एक शालिग्राम शिला रखते थे। वे प्रतिदिन बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते। सुबह होते ही वे भगवान को स्नान कराते, चंदन लगाते, तुलसी अर्पित करते, भोग लगाते, फिर आरती करते और फिर घंटों भगवान का ध्यान करते। छोटा सा धन्ना यह सब मंत्र गुम्द होकर देखता रहता। उसे लगता था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह कोई जीवित व्यक्ति है जिससे बाबा बातें करते हैं। धीरे धीरे धन्ना का मन उसी पूजा में रमने लगा। अब वह सुबह होने का इंतजार करता। रात में कई बार उठकर पूछता, मैया सुबह कब होगी? क्या माँ हंसकर कहती, अरे अभी तो आधी रात है। लेकिन धन्ना को तो केवल बाबा की पूजा देखनी थी। दिन बीतते गए और भगवान के प्रति उसका आकर्षण प्रेम बढ़ता गया। फिर वह दिन आया जब महात्मा को आगे यात्रा पर निकलना था। जैसे ही धन्ना को यह पता लगा, वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, बाबा आप जा रहे हो? महात्मा मुस्कुराए, हाँ बेटा, अब आगे जाना है। धन्ना की कांपते आवाज में कहा, तो अपने ठाकुर जी यहीं छोड़ जाओ। महात्मा चौंक गए। उन्होंने समझाया, बेटा तुम अभी छोटे हो, सेवा नहीं कर पाओगे। लेकिन धन्ना कहाँ मानने वाला था। वह सोचने लगा, फिर और जोर से रोने लगा। धीरे धीरे पूरा घर इकट्ठा हो गया। माँ बाप समझाते रहे, गांव वाले समझाते रहे, लेकिन धन्ना केवल एक ही बात दोहराता रहा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। महात्मा बड़ी कठिनाई में पड़ गए। वे अपने आराध्य शिला किसी को कैसे दे सकते थे? लेकिन बालक का प्रेम देखकर उनका हृदय भी पिघल गया। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। वे घर से बाहर गए और रास्ते से एक गोल काला पत्थर उठा लाए। उसे साफ किया। उस पत्थर पर थोड़ा घी लगाया, इत्र लगाया, तिलक किया, फूलों से सजाया। फिर अपने वास्तविक शालिग्राम को एक छोटे आसन पर रख दिया और उस पत्थर को बड़े सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उन्होंने धन्ना को बुलाया। देखो बेटा, धन्ना दौड़ कर आया। महात्मा बोले, यह बड़े वाला राजा ठाकुर है और नीचे वाले सिपाही ठाकुर। अब बताओ कौन सा चाहिए? बालक ने बड़े गौर से देखा। मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। महात्मा ने राहत की सांस ली। उन्होंने वह साधारण पत्थर धन्ना को दे दिया और अपने शालिग्राम साथ ले गए। घर वालों को लगा कि समस्या अब समाप्त हो गई है, लेकिन वास्तव में उसी दिन से धन्ना की भक्ति की शुरुआत हुई थी।
अब धन्ना के लिए वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह उसके भगवान थे, उनके प्राण थे, उनके मित्र थे, उनकी दुनिया थे। सुबह उठते ही वे ठाकुर जी की सेवा में लग जाते, माँ से पूजा की सामग्री मांगते, फूल मांगते, तुलसी मांगते, चंदन मांगते। लेकिन माँ को लगता कि यह बचपन का खेल है, वह टाल देती। एक दिन धन्ना ने जिद पकड़ ली, उन्होंने भोजन छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। माँ घबरा गई, उसने सुलाकर कहा, तेरे ठाकुर है, तू उनका सेवा कर, व्यवस्था खुद कर। बस यही सुनना था। धन्ना दौड़ पड़े, खेतों से फूल तोड़ लाए, तुलसी चुन लाए, अपने छोटे छोटे हाथों से माला बनाई। अब तिलक कहाँ से लाते? उन्हें रास्ते में एक टूटी हुई लाल ईंट मिली, उसे उठाकर लाए, पानी में घिसा, उसे लाल रंग के निकाला और उसी से अपने ठाकुर जी का तिलक कर दिया। जिसे दुनिया खेल समझ रही थी, भगवान उसे प्रेम समझ रहे थे। धन्ना अपने ठाकुर जी को हर जगह साथ रखते, खेलते तो साथ, सोते तो साथ, बात करते तो उन्हीं से, हंसते तो उन्हीं के साथ। अब भोग लगाने की बारी आई, वे रोज भोजन लगाकर ठाकुर जी के सामने रखते, फिर पर्दा लगाकर बैठ जाते। कुछ देर बाद झाँक कर देखते, खा लिया क्या, लेकिन भोजन वैसा की वैसा पड़ा रहता। वे फिर प्रतीक्षा करते, फिर देखते, फिर प्रतीक्षा करते। कई दिन बीत गए। एक दिन धन्ना ने कहा, ठाकुर जी आप खाते क्यों नहीं हैं? मैं भी तो आपकी वजह से डांट खाता हूँ, यदि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, भोजन सामने रखा, पर्दा लगाया और स्वयं भी भूखे बैठ गए। समय बीतता गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में वे रूठ होकर लेट गए, पीठ ठाकुर जी की ओर कर ली, आंखों में आंसू थे। अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, चप 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 चप, मानो कोई बैठे सवार से भोजन कर रहा हो। धन्ना चौंक कर उठ बैठे हुए, उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया और जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। सामने स्वयं नीलमणि भगवान बैठे थे, श्याम वर्ण, घुंघराले केस, मोर मुकुट, मधुर मुस्कान, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें। वे धन्ना के भोग को बड़े प्रेम से खा रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे, चटकारे ले रहे थे, मानो सदियों से उसी प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हो। धन्ना आनंद से भर गया, वे दौड़कर भगवान के पास पहुंचे। अरे आप तो सचमुच आ गए। भगवान मुस्कुराए, और तुमने बुलाया था ना। उस दिन से भगवान प्रत्यक्ष रूप में धन्ना के साथ रहने लगे। धीरे धीरे उनका संबंध भक्त और भगवान से आगे बढ़कर मित्रता में बदल गया। धन्ना बड़े हो रहे थे, अब वे गाय चराने जाते थे। जहाँ कोई नहीं होता था वहाँ वे अपने ठाकुर जी को बुला लेते थे और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। दोनों साथ बैठे थे, बातें करते, हंसते खेलते, कभी दौड़ लगाते, कभी वृक्ष की छाया में विश्राम करते। एक दिन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, धन्ना तुम मेरी बहुत सेवा करते हो, मेरा भी मन करता है कि तुम्हारी सेवा करूं। धन्ना चौंक गए, यह कैसे हो सकता है? आप तो भगवान हो, मैं आपकी सेवा करूं यह शोभा देता है, आप मेरी सेवा करो यह कैसे उचित है? भगवान हंस पड़े, अरे धन्ना हम मित्र हैं, मित्र एक दूसरे का काम करते हैं, बताओ क्या करूं? धन्ना ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, तो फिर मेरी गाय चरा दो। भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, बस इतनी सी बात, यह तो हमारा पुराना काम है। उस दिन से अद्भुत लीला प्रारंभ हुई। धन्ना गाय लेकर जंगल जाते, भगवान को बुलाते और भगवान प्रकट हो जाते। फिर कहते, अब तुम आराम करो, गाय मैं चराऊंगा। और सचमुच भगवान स्वयं गाय चराते। शाम को धन्ना लौटते, भगवान विदा लेते, गाय लेकर दोनों घर आ जाते। एक दिन वही संत महात्मा फिर उस गांव में आए। उन्होंने धन्ना को देखा, स्नेह से पूछा, कैसे हो बेटा? धन्ना प्रसन्न हो गए, गुरुजी आपके कारण मुझे भगवान मिल गए। महाआत्मा को मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा बालक अभी भी कल्पनाएं करता है। उन्होंने पूछा, और तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? धन्ना सहज भाव से बोले, गाय चराने गए हैं। महात्मा हंस पड़े, उन्हें लगा बालक अभी भी खेल खेल रहा है। लेकिन जब धन्ना ने विस्तार से सारी बातें बताई तो महात्मा गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा झूठ तो यह भी नहीं बोल सकता। धन्ना बोले, आपको विश्वास नहीं है? चलिए मैं दिखाता हूँ। दोनों जंगल पहुँचे, गाय चर रही थी। धन्ना ने दूर से इशारा किया, देखो वहाँ मेरे ठाकुर जी हैं। महात्मा ने देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। धन्ना दौड़कर भगवान के पास पहुँचे, ठाकुर जी मेरे गुरुजी आए हैं, उन्हें दर्शन दीजिए। भगवान बोले, मैं तो केवल तुम्हें दिखता हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़ लिए, नहीं ठाकुर जी, इसके कारण ही तो मैं आपसे मिला हूँ। यदि यह मुझे आपको देकर न जाते तो मैं आपको कैसे पाता?
मेरे गुरुजी पर कृपा कीजिए। भगवान धन्ना के प्रेम पर रिझ गए। क्षण भर में वे प्रकट हो गए। महात्मा ने जैसे ही दर्शन दिए वे स्तंभित रह गए। आंखों से आंसू बहने लगे। शरीर रोमांचित हो उठा। वे दौड़कर धन्ना के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोला, धन्ना, मैं जीवन भर असली शालिग्राम की सेवा करता रहा, फिर भी भगवान को प्रकट नहीं कर पाया, और तूने एक साधारण पत्थर से भगवान को प्रकट कर लिया। मैंने 56 भोग लगाए, फिर भी भगवान नहीं आए, और तूने प्रेम से रोटी खिलाई तो भगवान चटकारे लेकर खाने लगे। मैंने नियम निभाए, तूने प्रेम निभाया। मैंने विधि खोजी, तूने भगवान खोज लिया। भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पूजा की भव्यता नहीं, हृदय की सरलता प्रिय होती है। धन्ना जाट की कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान तर्क से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। उन्हें बड़े यज्ञ, बड़े मंदिर और बड़े साधन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निष्पक्ष हृदय बालक जैसा विश्वास और ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। धन्ना के पास ना शास्त्रों का ज्ञान था, ना पूजा की विधि का ज्ञान था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस पत्थर को वे पूज रहे हैं वह वास्तव में कोई शालिग्राम नहीं है, लेकिन उनके भीतर एक चीज थी, अटूट विश्वास, और यही अटूट विश्वास पत्थर में भी भगवान प्रकट कर देता है। इसीलिए संत कहते हैं, भगवान को पाने का मार्ग ज्ञान से कठिन, तपस्या से कठिन और योग से भी कठिन हो सकता है, पर प्रेम से सरल कोई मार्ग नहीं है। प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो शालिग्राम भगवान की। भक्तों, अभी आपने धन जाट की अद्भुत कथा सुनी। इस कथा ने हमें सिखाया कि भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ा साधन निष्पक्ष प्रेम और अटूट विश्वास है। धन जाट के ना बड़े यज्ञ थे, न शास्त्रों का गहरा ज्ञान, न वैभव और न ही विशेष पूजा सामग्री, लेकिन उनके पास एक ऐसा हृदय था जिससे केवल भगवान बसते थे। वे प्रश्न यह उठता है कि जब प्रेम इतना महत्वपूर्ण है, तब शास्त्रों में व्रत, नियम, स्नान, पूजा और साधना का इतना महत्व क्यों बताया गया है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें पुरुषोत्तम मास कथा के 20वें अध्याय में मिलता है। जहाँ पिछला अध्याय पुरुषोत्तम मास की महिमा बताता है, वही यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस पवित्र मास में साधक को अपने जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का पालन करना चाहिए। अब भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। तब देव ऋषि नारद जी बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। नारद जी ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, आपने बताया कि राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य सुना और पुरुषोत्तम मास की महिमा भी समझी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि मुनि से क्या पूछा और वाल्मीकि जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया? भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नारद मुझे तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। राजा दृढ़धनवा केवल कथा सुनकर संतुष्ट नहीं हुए थे, उनके हृदय में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। उन्हें लगा, मैंने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुन ली, मैंने यह भी जान लिया कि यह मां स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है, लेकिन यदि कोई मनुष्य इस मास में व्रत करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, भगवान की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? इन्हीं प्रश्नों के साथ उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को पुण्य प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। अब मेरी एक और प्रार्थना है, कृपया करके बताइए कि जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखता हो, जो भगवान को पाना चाहता है, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उसे पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, व्रत का पालन किस विधि से करना चाहिए? मैंने आपके मुख से सुना है कि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है और इसमें किया गया व्रत, दान, जप, तप और पूजा मनुष्य को महान सुख प्रदान करती है, किंतु मैं संसार के कार्यों में उलझकर बहुत सी बातें भूल जा चुका हूँ, इसीलिए कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक सब कुछ पुण्य बताइए। राजा की विनम्रता देखकर वाल्मीकि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत शुद्ध और पवित्र ढंग से करनी चाहिए। पुरुषोत्तम व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से नहीं होता, इसका आरंभ तो उससे भी पहले हो जाता है। जो मनुष्य वास्तव में इस व्रत का
फल प्राप्त करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राजा ने पूछा, गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? वाल्मीकि जी बोले, क्योंकि वह समय स्वयं देवताओं का समय होता है। जब रात समाप्त होने लगती है और दिन का प्रकाश अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ होता है, तब वातावरण शांत होता है। जब मनुष्य की इंद्रियां सबसे अधिक स्थिर होती है, वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय मन संसार की दौड़ भाग से मुक्त रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय भगवान का स्मरण करता है तो उसका मन बहुत शीघ्र भगवान में लग जाता है। फिर वाल्मीकि जी ने समझाया, आज भी देखो राजन, सब संसार जाग जाता है तब मनुष्य के मन में हजारों विचार आने लगते हैं। व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, धन की चिंता, शरीर की चिंता, सब मन में को घेर लेते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन निर्मल होता है, इसीलिए उस समय उठकर सबसे पहले ब्रह्मा परमात्मा की चिंतन करना चाहिए। आँख खुलते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। अपने हृदय में यह भगवान भावना करनी चाहिए कि आज का दिन भगवान की कृपा से मिला है। हे प्रभु, आज का प्रत्येक कार्य आपकी सेवा बन जाए। इसके बाद वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, भगवान का स्मरण करने के बाद मनुष्य को शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की पवित्रता आवश्यक है। उन्होंने विस्तार से समझाया, एक बड़ा जल पात्र लेकर गांव से दूर जाना चाहिए, जहां लोगों को आवागमन ना हो, जहां पवित्रता बनी रहे। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? वाल्मीकि जी बोले, क्योंकि सनातन धर्म में केवल अपनी सुविधा नहीं देखी जाती, दूसरों की सुविधा और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। फिर उन्होंने कहा, दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके शौच करना चाहिए, रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिर को वस्त्र से ढकना चाहिए और पृथ्वी को घास आदि से ढकना चाहिए, मुख बंद रखना चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी सावधानी क्यों? वाल्मीकि जी ने बोले, क्योंकि धर्म केवल पूजा का नाम नहीं है, धर्म जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी क्रिया में अनुशासन सिखाता है। जो मनुष्य छोटी बातों में भी समय रखता है, स्वयं रखता है, वही बड़े आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। और अब उन्होंने वह मंत्र सुनाया, जो वनस्पति, आयु, फल, यश, तेज, संतान, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि में हमें प्रदान करो। राजा ने पूछा, गुरुदेव, दातुन करते समय ऐसा मंत्र क्यों बोला जाता है? वाल्मीकि जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि सनातन धर्म में वृक्ष भी पूजनीय है। जिस लकड़ी से दातुन बनती है वह भी भगवान की सृष्टि का भाग है। हम उससे लाभ लेते हैं, इसीलिए इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। फिर बोले, मनुष्य अक्सर केवल धन मांगता है, लेकिन देखो इस मंत्र में क्या क्या मांगा गया है। आयु, बल, यश, तेज, संतान, ज्ञान और बुद्धि, अर्थात जीवन की संपूर्ण समृद्धि। अब वाल्मीकि जी ने अगले चरण की ओर बढ़ते हुए कहा, हे राजन, जब शौच और दातुन पूर्ण हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। लेकिन केवल शरीर पर पानी डालना स्नान नहीं कहलाता। सच्चा स्नान वह है जिसमें शरीर के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाए। और पुरुषोत्तम मास में किया गया स्नान विशेष रूप से महान फल देने वाला माना गया है। इतना कहकर वाल्मीकि जी कुछ क्षण रुक गए। राजा दृढ़ अत्यंत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है, विशेषकर ऐसी नदी जो समुद्र में जाकर मिलती हो, क्योंकि ऐसी नदियां जीवन के प्रवाह और पवित्रता का प्रतीक है। यदि नदी उपलब्ध न हो तो तालाब, बावड़ी या कुएं का स्नान भी उत्तम है। और यदि वह भी संभव न हो तो घर में स्नान करके भी मनुष्य शुद्ध हो सकता है। मुख्य बात स्थान नहीं भावना है। स्नान के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, तो स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद रंग शुद्धता, सरलता और सात्विकता का प्रतीक है। जब मनुष्य श्वेत वस्त्र पहनता है तो उनका मन सहज रूप से शांत और पवित्र भाव की ओर बढ़ता है। इसीलिए ऋषियों ने व्रत और पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र पहनने का विशेष महत्व बताया है। फिर भी वाल्मीकि जी ने आगे कहा, राजन, जब प्रातः काल की शुद्ध स्नान और नृत्य कर्म पूर्ण हो जाए तब मनुष्य को हरि पूजा की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, भगवान की पूजा केवल हाथों से नहीं होती, सबसे पहले मन की पूजा अवश्य होती है। वाल्मीकि जी बोले, व्रत करने वाला पुरुष या स्त्री सबसे पहले अपने मन को शांत करे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और सायकाल हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान का स्मरण करें। पूर्वी दिशा ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है।
वहीं उत्तर दिशा आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए पूजा में दिशाओं का भी महत्व बताया गया है। इसके बाद उन्होंने आचमन की विधि बताई। आचमन अर्थात पवित्र जल के द्वारा स्वयं को भीतर से शुद्ध करना। उन्होंने कहा, सीख बांध जांघों के मध्य भुजाओं को रखकर पवित्र युक्त हाथ से आचमन करें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करे। तिलक केवल माथे पर लगाया जाने वाला चिन्ह नहीं है, यह भगवान को स्मरण कराने वाला दिव्य चिन्ह है। उन्होंने बताया, सफेद पूर्व तिलक ज्ञान प्रदान करता है, पीला तिलक सिद्धियों का दाता माना गया है और लाल तिलक विशेष प्रभाव और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। और गोपी चंदन, शंख, चक्र आदि के चिन्ह धारण करना पापों का नाश करने वाला बताया गया है। वाल्मीकि जी ने इनके आगे कहा, प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या तारे देखते हो तभी विधि करें। जब तक सूर्य के सामने खड़ा हो अंजलि दे। सायंकाल भूमि को नमस्कार करें, फिर प्रभु का ध्यान कर उनमें क्षमा मांगे। दिन के पूर्व भाग में यह कर्म करें। इस प्रकार नित्य कर्म कर हरि पूजा आरंभ करें। उन्होंने समझाया कि संध्या केवल एक कर्म कांड नहीं है, यह दिन में 2 बार भगवान के सामने रुककर अपने जीवन का निरीक्षण करने का अवसर है। भक्तों, आज हमने अध्याय 20 के पहले भाग में जाना कि पुरुषोत्तम मास का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, यह अपने पूरे जीवन को अनुशासित, पवित्र और भगवान में बनाने का भी दिव्य अवसर है। कल हम इस अध्याय के अगले भाग में जानेंगे व्रत के लिए मंडल कैसे बनाया जाता है, कलश स्थापना का रहस्य क्या है, गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का महान क्यों किया जाता है, राधा कृष्ण की संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है और क्यों वाल्मीकि जी कहते हैं कि सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। यदि आज की कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, आभार, प्रेम पूर्ण प्रणाम। कल फिर मिलेंगे। पुरुषोत्तम मास कथा का 20वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में आप अपन जानेंगे पुरुषोत्तम भगवान के 21वें अध्याय के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो।